ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 3/5/2021 की वाणी है। आज बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले वरदान दे दिया, और वरदान ऐसी चीज है जो सहज मिलती है। तो बाबा ने वरदान दिया, बच्चे आत्म अभिमानी भव। सिर्फ इस वरदान को चलते फिरते उठते बैठते उसको यूज करो। बाबा ने मुझे वरदान दिया है। वास्तविकता तो यही है कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं। तो बार बार इस वरदान को याद करना है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि कई समझते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, बिंदी है, और कई समझते हैं कि अखंड ज्योति है। उसे कैसे याद करें? बिंदी समझने से भी मूझ जाते हैं, अखंड ज्योति समझने से भी सोचते याद कैसे करें। तो बाबा ने कहा कि अगर ज्ञान बुद्धि में है कि जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, ऐसे ही बाप भी बिंदी है, और बिंदी समझ करके उसे याद करना कोई मुश्किल नहीं है। और साथ में बाबा ने कहा कि हम सब लकी और लवली बच्चे हैं। लकी बच्चे कैसे हैं, लवली बच्चे कैसे हैं? उसके लिए बाबा ने कहा कि सदा बुद्धि रूपी पांव मर्यादा के अंदर रखते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर को पार नहीं करते, इसलिए वो सदा खुश रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं, परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, तूफान नहीं आते हैं, माया नहीं आएगी, क्योंकि लकीर के अंदर है। तो अभी हम सब सुनेंगे बाबा की वाणी। सार है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो, तो रिजल्ट क्या होगा? तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? जो है जैसा है उसी हिसाब से याद करना। मानका किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? सुनाओ। इसका उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, तो ज्योति बिंदु खिसक जाता है। भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी समझकर मूझ जाते हैं। याद करते भक्ति में तो यही सुना, अर्जुन को दिव्य साक्षात्कार हुआ, हे भगवान इस अखंड ज्योति को हम सहन नहीं कर सकते। अब यहाँ है बिंदु, तो मूझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं,
बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है। तब एक्यूरेट याद रह सकती है। अखंड ज्योति समझेंगे तो सोचेंगे कैसे याद करें, लेकिन वो तो बिंदी है। अभी हम सुनेंगे बाबा की धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, यही रह जाएगा। बाबा ने कहा किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी है। जो मिले उसमें खुश रहना है। कहते ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुक्कड़ खाना है। बाबा कहते ना, कई बार पेट कितना खाएगा, 1 पाव आटा, 2 रोटी खाएगा। रोटी टुक्कड़ खाना है और बाप की याद में रहना है। ज्यादा उन चीजों की इच्छाएं रखेंगे तो बाबा भूल जाएगा। वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। विस्तार है, ध्यान से सुनेंगे सभी। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी, ये लाइन ध्यान से सुनना, उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। विघ्न, तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। कितना अच्छा रिजल्ट बाबा ने कहा, खुद निकालो कि अगर आती है तो क्या समझना चाहिए कि बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात, बहुत सुंदर जवाब है, लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। सीता ने सिर्फ लकीर पार की थी, रावण नहीं गया था, लेकिन वो खुद मर्यादा की लकीर को तोड़ करके बाहर आई। तो फकीर बनना, इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं। ये लाइन बड़ा ध्यान से सुनना सभी। जो सदा न्यारे
और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं, हर प्रकार से सेफ रहते हैं। ये थी आज की बाबा की वाणी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।